My dear students, this is the professional teacher of a biology educator. I am speaking from the Institute of Section Niketan Science Classes, सर्वोदय मैदान हाई स्कूल रोड जनता वैशाली। इससे पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरेंजियम पे चर्चा किया था और माइक्रोस्पोरेंजियम पे चर्चा करते हुए हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में भी मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम इस लेक्चर में पॉलन ग्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का क्या क्या स्पेशल फीचर्स है, उसका रिलेटेड हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पॉलन ग्रेन क्या है। पॉलन ग्रेन क्या है? तो सबसे पहले आपने देखा कि पॉलन ग्रेन क्या है कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है। तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन जो है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन पहले जिस प्रोसेस से हुई है उस प्रोसेस को जानना जरूरी है। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन जिस प्रोसेस से हुई है उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? तो याद रखिएगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने बताया था पिछले लेक्चर में, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में एक स्पेसिफिक सेलुलर मास होता है। एक स्पेसिफिक सेलुलर मास होता है जिस सेलुलर मास को हमने कहा था पीएमसी। और ये पीएमसी क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। अब ये डिप्लॉयड है तो ये मियोसिस में जाएंगे और मियोसिस में जाने के बाद 4 सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और ये चारों सेलुलर स्ट्रक्चर हेप्लॉयड कहलाता है। और ये चारों सेलुलर स्ट्रक्चर एक साथ क्या है? टेट्राड कहलाता है। और टेट्राड के एक एवरी सेल क्या होते हैं? हेप्लॉयड होते हैं। तो हम कह सकते हैं ईच सेल ऑफ टेट्राड क्या होते हैं? ईच सेल ऑफ टेट्राड क्या होते हैं? हेप्लॉयड होते हैं। ईच सेल ऑफ टेट्राड क्या होते हैं? हेप्लॉयड होते हैं और हेप्लॉयड को एन से इंडिकेट करते हैं। अब फिर ये क्या करेगा कि हेप्लॉयड 4 ही सेल है तो 4 से तो पॉलन ग्रेन की संख्या 4 तो बनाना है नहीं। एक माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन ग्रेन की संख्या बहुत होती है, इसलिए अपने ही जैसे स्ट्रक्चर को की संख्या में इंक्रीज करने के लिए माइटोसिस करना पड़ता है। तो ये क्या करेंगे, ये ईच सेल ऑफ टेट्राइड क्या होगा? माइटोसिस करेंगे और माइटोसिस करके क्या होगा? सेवरल नंबर ऑफ ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और यही ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन कहलाता है। यही ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? यही ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन कहलाता है। तो एक यहाँ से सवाल आया था, एक हमारे यहाँ से नीट में सवाल आया था, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कितने बार माइटोसिस और कितने बार मियोसिस होता है। तो यहाँ देखिए एक बार मियोसिस हुआ है और एक बार क्या हुआ? माइटोसिस हुआ, ताकि सेवरल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो सके। तो एक बार याद रखना है, एक बार क्या होता है? मियोसिस होता है और एक बार क्या होता है? माइटोसिस होता है। एक बार क्या होता है? माइटोसिस होता है। एक बार मियोसिस और एक बार क्या होता है? माइटोसिस होता है, ये चीज। अब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, हमने कहा कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किस प्रोसेस की मदद से होता है? तो फॉर्मेशन होते हैं क्या चीज? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की मदद से होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की मदद से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो अब ये पॉलन ग्रेन है क्या?
तो पॉलन ग्रेन क्या है? तो पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। तो पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट किसका है? मेल गैमेटोफाइट जो है पॉलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट है किसका? प्लांट्स का। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है किसका? प्लांट्स का मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन क्या है? प्लांट्स का मेल गैमेटोफाइट। अब इसका देखेंगे हम क्या चीज? कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे किसका? कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे पॉलन ग्रेन का। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो हम यहां से देखिए कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन के कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो ये होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल। यदि स्फेरिकल है इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। यदि स्फेरिकल है तो पॉलन ग्रेन का सबसे पहले अगर यदि डायमीटर देखेंगे तो डायमीटर इसका जो होता है से डायमीटर, इसका डायमीटर लगभग कितना होता है? लगभग 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर होता है। 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर होते हैं पॉलन ग्रेन का। दूसरी बात क्या है कि पॉलन ग्रेन की संख्या एक माइक्रोस्पोरियम में अधिक होती है। तो कहते हैं सेवरल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, सेवरल सेवरल नंबर ऑफ several number of pollen grain, several number of pollen grain, several number of pollen grain existing, existing, existing in, existing in each microsporangium, each microsporangium, each microsporangium। तो पॉलन ग्रेन की संख्या एक से अधिक होती है किसमें? प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम। ये पॉलन ग्रेन की संख्या है। पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन क्या है? तो मेल सेक्स सेल कहलाता है। मेल मेल सेक्स सेल कहलाता है। मेल सेक्स सेल कहलाता है किसके लिए? मेल सेक्स सेल कहलाता है प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स के लिए मेल सेक्स सेल कहलाता है। तो ये पॉलन ग्रेन का ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का यदि स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ गया पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन जो है से पॉलन ग्रेन की यहाँ पे अगर देखेंगे तो पॉलन ग्रेन मेरा क्या है? ये पॉलन ग्रेन, ये क्या है? पॉलन ग्रेन है। ये हमारा पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर में, पॉलन ग्रेन के अंदर में क्या होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर में दो कंपोनेंट होते हैं। ये है हमारा पॉलन ग्रेन, ये क्या है? पॉलन ग्रेन है। ये है हमारा पॉलन ग्रेन है। और ये पॉलन ग्रेन के अंदर में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं साइटोप्लाज्म, एक होते हैं क्या चीज बाबू? एक होते हैं साइटोप्लाज्म और एक होते हैं न्यूक्लियस। एक होते हैं साइटोप्लाज्म और एक होते हैं न्यूक्लियस। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होगा? साइटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन में जाएगा। जैसे ही साइटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन में जाता है, जब साइटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन में जाएगा तो वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या होगा कि फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल, फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल टेक प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल टेक प्लेस। उसी प्रकार से न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस मॉडिफिकेशन में जाएगा, जब न्यूक्लियस मॉडिफिकेशन में जाएगा तो मॉडिफिकेशन में जाने के बाद फॉर्मेशन करेगा एक अनदर सेलुलर स्ट्रक्चर का, फॉर्मेशन करेगा अनदर सेलुलर स्ट्रक्चर का, जिस सेलुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल कहते हैं। जिस सेलुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल कहते हैं। जिस सेलुलर स्ट्रक्चर जनरेटिव सेल कहते हैं। अब ये क्या है कि जनरेटिव सेल ये हो गया। अब देखते हैं कि ये पॉलन ग्रेन के ऊपर क्या है कि पॉलन ग्रेन के ऊपर क्या होता है? दो लेयर होता है। पॉलन ग्रेन के ऊपर क्या होते हैं? दो लेयर होता है। पॉलन ग्रेन के ऊपर दो लेयर होता है। एक अंदर के लेयर होते हैं, एक अंदर की तरफ लेयर होते हैं जो पतले होते हैं, और एक बाहर की तरफ जो लेयर होते हैं थोड़ा सा मोटे होते हैं।
एक अंदर की तरफ लेयर होते हैं और एक क्या होते हैं, बाहर की तरफ लेयर होते हैं। तो पॉलन ग्रेन का जो बाहर का लेयर होते हैं इसको एक्जाइन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एक्जाइन कहा जाता है। और अंदर वाले जो लेयर होते हैं उसको इंटाइन कहते हैं। उसको कहते हैं क्या चीज, उसको इंटाइन कहते हैं। सवाल ये पूछता है कि एक्जाइन क्या चीज से मिलकर बना है। तो एक्जाइन मिला है एक स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के एक्जाइन मिला है। एक स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के ये कंपोज्ड हुआ है। एक स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के एंजाइम कंपोज्ड हुआ है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। अब ये स्पोरोपोलेनिन क्या है, ये स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी भी चीज को विथस्टैंड करता है, टॉलरेट करता है। ये विथ स्टैंड करता है, किसी भी चीज को विथ स्टैंड करता है। विथ स्टैंड यहाँ पे सेंस क्या है, विथ स्टैंड का मतलब होता है टॉलरेट, टॉलरेट, टॉलरेट। विथ स्टैंड का मतलब यहाँ पे होता है टॉलरेट, टॉलरेट होता है। टॉलरेट क्या क्या टॉलरेट कर सकता है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। कितना भी टेम्परेचर दे दीजिए, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड को टॉलरेट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को टॉलरेट करेगा। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस को टॉलरेट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस को टॉलरेट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस को टॉलरेट करेगा। यानी किसी भी चीज को एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट करेगा। तो ये है हमारा एंजाइम, उस चीज से मिलकर बना है। पूछा जाता है एंजाइम क्या चीज से मिलकर बना है, तो एंजाइम इज कंपोज्ड बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इज बीइंग characterized by withstand of high temperature, strong acid and strong base। तो एक सवाल पूछा जाता है कि पॉलन ग्रेन फॉसिल्स की तरह एक्ट क्यों करता है। तो पॉलन फॉसिल्स की तरह एक्ट इसलिए करता है क्योंकि इसकी आउटर लेयर एंजाइम स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बने होते हैं और स्पोरोपोलेनिन को नष्ट करने वाले दुनिया का कोई भी ऐसा एंजाइम एग्जिस्ट नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा एंजाइम जितने भी एंजाइम हैं हमारे इस पृथ्वी पर, वो इसको नष्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी भी चीज को विथस्टैंड कर सकती है, किसी भी चीज को विथस्टैंड करके टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे हाई टेम्परेचर को दे दीजिए कुछ नहीं होगा, हाई स्ट्रॉन्ग एसिड को दे दीजिए, हाई कंसंट्रेशन एसिड दे दीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। स्ट्रॉन्ग बेस दे दीजिए, फिर भी कुछ भी पॉलन ग्रेन का नहीं होगा। दैट्स वाई दिस इज द आंसर दैट ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन पॉलन ग्रेन एक्ट्स एज फॉसिल्स। ठीक है, अब एंटाइन की बात करते हैं। तो एंटाइन क्या चीज से मिलकर बना है, तो एंटाइन तीन चीज से मिलकर के बना है। एंटाइन तीन चीज से मिलकर बना है। एक होते हैं सेलुलोज, एक होते हैं सेलुलोज से मिलकर बने हैं, और दूसरा क्या होता है, हेमी सेलुलोज से मिलकर बने हैं। एक सेलुलोज हो गया, दूसरा क्या हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया। हेमी सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज या हेमी सेलुलोज छोड़ दीजिए, ये दो ही चीज आपको पढ़ना है। एक सेलुलोज और दूसरा क्या होता है, पेक्टिन होता है। एक सेलुलोज और दूसरा क्या होता है, पेक्टिन होता है। एक सेलुलोज और दूसरा क्या होता है, पेक्टिन होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एंजाइम और एंटाइन की चर्चा है। एक लाइन और देख लेते हैं। एंजाइम थिक होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, थिक होते हैं और डिसकंटिन्यूअस होते हैं। थिक के साथ साथ क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। कहीं कहीं पे इसका क्या है, गैप है। तो थिक होते हैं और डिसकंटिन्यूअस होते हैं। जबकि एंटाइन क्या होते हैं, थीन होते हैं, पतला होते हैं। एंटाइन क्या होते हैं, थीन होते हैं, पतला होते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। साथ ही साथ देखेंगे तो कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये हमारा क्या है, एंजाइम और एंटाइन की चर्चा है। ये पॉलन ग्रेन की है। ठीक है, अब देखिए क्या चीज की है, वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल क्या होता है, वेजिटेटिव सेल की अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, तो वेजिटेटिव सेल की अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो वेजिटेटिव सेल का कॉन्फ़िगरेशन यदि देखेंगे तो यहाँ से मॉडिफाइड किया तो ये हमारा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर दिया। ये हमारा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर दिया। तो हमने कहा कि वेजिटेटिव सेल डिफाइन करेगा, तो ये क्या होगा, वेजिटेटिव सेल जैसे ही फॉर्मेशन हुआ साइटोप्लाज्म के मॉडिफिकेशन से, तो एक बड़ा सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और वेजिटेटिव सेल करते हैं और फिर क्या होता है कि जब न्यूक्लियस मॉडिफाई किया तो जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन किया। और जनरेटिव सेल का यदि स्ट्रक्चर देखेंगे
तो इसका शेप क्या होता है, बिल्कुल स्पिंडल शेप का होता है। ये हमारा वेजिटेटिव सेल है, ये हमारा जेनेटिव सेल है। इसका वेजिटेटिव सेल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये लार्ज सेल होता है। ये क्या है, लार्ज सेल होता है। किसका, लार्ज सेल ऑफ पॉलन ग्रेन होता है। लार्ज सेल ऑफ पॉलन ग्रेन होता है। अब ये लार्ज सेल होता है तो इसका शेप क्या होता है, इरेगुलर होते हैं। तो अगर इसका शेप की बात करेंगे तो शेप क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं। ये शेप क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं। यदि इसका फंक्शन की बात करेंगे तो इसके फंक्शन के पास क्या है कि इनके पास क्या होते हैं कि लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। रिजर्व, लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, इसकी अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं, इसके न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियस क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। न्यूक्लियस क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। और साथ ही साथ क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं, जिसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होते हैं। इरेगुलर होते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। यही जनरेटिव सेल की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर देन वेजिटेटिव सेल। स्मॉलर देन क्या होते हैं, स्मॉलर देन वेजिटेटिव सेल होते हैं। वेजिटेटिव सेल होते हैं, स्मॉलर देन वेजिटेटिव सेल होते हैं। स्मॉलर देन वेजिटेटिव सेल होते हैं। यानी कि क्या होते हैं, इसका अगर फंक्शन की बात करेंगे तो ये भी फंक्शन क्या होते हैं, इनका भी फंक्शन है क्या चीज, रिजर्व फूड मटेरियल्स। तो ये क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, लेस अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। लेस अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल को स्टॉक करते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल्स को क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में रखते हैं। दूसरी बात क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल्स को स्टॉक करने के साथ साथ क्या है, इसका न्यूक्लियस बहुत ये क्या होता है, इसका न्यूक्लियस की बात करते हैं अगर, इसका न्यूक्लियस क्या होते हैं, इसका न्यूक्लियस स्मॉल होते हैं। और स्मॉल होते हैं, इसका शेप क्या है, स्मॉल होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं। कंडेंस्ड होते हैं, कंडेंस्ड का मतलब इतने घने होते हैं, इसका आकार बन जाता है बिंदी की आकार की बन जाती है, कंडेंस्ड होते हैं। ठीक है, कंडेंस्ड होते हैं। ये चीज हमारी बात है इसमें जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल की हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है। एक सवाल क्या पूछा जाता है कि यहाँ जनरेटिव सेल का अगर शेप सवाल पूछा जाता है तो नोट करके याद रखिएगा कि शेप ऑफ जनरेटिव सेल जो है, कि शेप ऑफ जनरेटिव सेल की अगर बात करते हैं तो शेप ऑफ जनरेटिव सेल का होता है स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप, और स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो क्या होता है, बिल्कुल आइसक्रीम की शेप की तरह होता है, स्पिंडल शेप होते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन का डिस्कशन है। आगे हम देखेंगे कि जनरेटिव सेल, एक नोट करके समझ लीजिए, पूछता है सवाल कि पूरे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में से 60% एंजियोस्पर्म ऐसा प्लांट्स है, 60% एंजियोस्पर्म ऐसा प्लांट्स है जो अपने पॉलन ग्रेन को 2 सेलुलर स्ट्रक्चर में रिलीज करता है। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट जो है, 60% एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सीधा समझेंगे ना कि 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स ऐसा है जो पॉलन ग्रेन को अपने दो सेलुलर स्ट्रक्चर के रूप में रिलीज करते हैं, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। और लेस देन 40% एंजियोस्पर्म प्लांट्स ऐसा है जो अपने पॉलन ग्रेन को प्राकृतिक में जब रिलीज करते हैं तो 3 सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं।